अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर ज़ुबैर साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी का जो मेरिट हाई से हायर होता जा रहा है, लोग इसकी तैयारी किस तरह से करें, इस बदलते ट्रेंड्स को कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। जी शहजाद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज शहजाद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वन पेपर का मेरिट ट्रेंड है उसके ऊपर। आपको पता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा हाँ जी। जो एलडीए की एक अटैच डिपार्टमेंट है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आई थी। हाँ जी। 16 के करीब सीट्स थी सर, मेरे ख्याल में 16 सीट्स थी या नौ थोड़ी थोड़ी नौ थी। 9 के करीब जो सीट्स थी। उसकी डीएमसीज जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अब इसको देखते हुए हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये एक ऐसा समझ लें कि स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता से। तो जब स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ये अब न्यू नॉर्मल्स हैं। अच्छा, न्यू नॉर्मल्स हैं ये। ऐसी है। ठीक है, सर आपकी आपका भी शुक्रिया और आपकी बस। तो ये टर्म उनको तो समझ आ जाएगी जिन्होंने कोई सोशल साइंसेज या साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो जिनको समझ नहीं आएगी न्यू नॉर्मल्स की सर तो जो फिर बंदा सोशल मीडिया देखता है ना उसको समझ आ चले। जाएगी। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, शुक्रिया आपका भी। और अभी रिसेंट आई शो मैं देख रहा था, लोगों की डीएमसीज कुछ दोस्तों ने मुझे शेयर की थी और कुछ लोग तो बहुत ही करीब जाके गिरे हैं ना। तो सर अगर हम टीपा की बात करें ना, इस पे कुछ तो हमने उसको सीट्स को ग्लोरीफाई किया था, फिर मैंने एक तो विजिट किए थे, तो मेरा अपना आइडिया था कि दफ्तर कैसा है, सिचुएशन कैसी होगी। तो हम उस पर अक्सर वक्तन फ़क्तन बात करते रहे हैं। तो अब उस पर जो रिजल्ट्स आए हैं ना, हम्म, वो मेरी सोच से भी ज़्यादा है। मेरा ख्याल था कि 70 के राउंड अबाउट मेरिट रोकेगा, लेकिन जो ओपन कोटा का मेरिट है टीपा का, वो 76.25 है। और जो विमेन कोटा है हम्म, वो भी 72.5। देखें जी। अब ये हालात, बात यहाँ तक आ गई है। अच्छा सर, चलो ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स थी। हम्म, डेप्टी डायरेक्टर की जो सीट्स आई थी स्पेशल एजुकेशन के अंदर, हम्म, 5 साल का गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। ऐसी है। चार नंबर ऑफ सीट्स 4 थी हाँ जी। और उसका जो मेरिट है वो 70 है। ऐसी है। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि अब एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की साइंस की समझ आ चुकी है, ऐसी है। पहली बात। दूसरी बात, ये भी अब हम हर वीडियो में कहते हैं कि 70 से नीचे तो मेरिट भूल जाए आप। शायद ही कोई पेपर होगा। सर वो अगर हम होगा जिसमें कुछ सब्जेक्ट होंगे। सर अगर हम 2020 की बात करें ना, तो उस वक्त 50 नॉर्मल मेरिट होता था। ठीक है, और किसी का 55 या 60 पे जाता था, लोग कहते थे यार इसका बहुत हाई हो गया मेरिट। हम्म, लेकिन अब तो 75 पे नॉर्मल बात आ गई है। ऐसे ही है। अब 76.25, हम्म। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का रिजल्ट अपना मेरिट है, हाँ जी। ये बुनियादी तौर पर हमें ये बता रहा है कि अब मुस्तकबिल में जो 2 पेपर्स होने हैं, हम्म, किन किन सब्जेक्ट्स के, लाइक जैसे एडी एलडीए का होने वाला है, हम्म। इसी तरह तहसीलदार वाला तहसीलदार है। का पेपर हो गए, चलो हाँ। तहसीलदार के तो या मतलब, मल्टी पेपर होने ARC या एस के। एआरसी के पेपर होने हैं, हाँ जी। या उसके साथ अब हम्म। जो एसडीओ का पेपर SDO होने है, हैं। म्यूनसिपल वगैरह के हुए थे। इसमें ये है कि आपने इंग्लिश ऐसे को सिर्फ पास करना है। हाँ जी। आपने एमसीक्यूज वाले पेपर्स में, जीके वाले में। जीके में, खास तौर पर जीके में, और साथ हम्म, जो अलाइन बाकी अगर कोई होगा उसमें हम्म। आपने मैक्सिमम नंबर लेने हैं। ऐसी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी सर बताया था हम्म। कि असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, हाँ जी। उसका जो फाइनल मेरिट था, उसकी हम्म। 28 सीट्स थी। हाँ जी। 1200 लोगों ने उसका पेपर दिया था सेकंड फेज का इंग्लिश ऐसे का। ठीक है। तो 120 या 130 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हम्म, और जो सबसे कम नंबर वाला बंदा था हम्म। उसके थे 110 नंबर, दोनों पेपर्स मिला के, आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200। अगर हम ये देखें कि उसने इंग्लिश में सिर्फ 40 नंबर लिए होंगे, सिर्फ ये हम अगर हाँ जी। असेस करें, तो ऐसी है। उसके सत्तर जीके में इधर। कितने नंबर जीके हुए? होंगे। 70 होंगे। 70 नंबर। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि जनरल नॉलेज के पेपर की अहमियत और भी बढ़ गई है ऐसी है। आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैं आज सुबह भी, आप जैसे हम बैठे हुए थे, एक दोस्त का फोन आ रहा था, मैंने उसे भी यही कहा है, मैंने कहा आपने एक्सपेडाइट करने हैं अपने नंबर किस चीज में? जीके वाले जीके पेपर में। वाले पेपर में। जीके वाला पेपर अब आप लोगों के पास चेक बन चुका है कि आप मल्टी पेपर्स के अंदर, मल्टीपल जो पेपर्स होंगे उसके अंदर आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। अब ये लोग जिन्होंने 76 नंबर लिए हैं सर, 76.25,
हाँ जी, ये 76.25 तो आखिरी बंदा है ना, लोवेस्ट है। जो लोवेस्ट है। टोटल फर्ज करो कि हाँ जी, 70 बंदे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, हाँ जी, तो उन 70 में से जो सबसे आखिरी नंबर वाला बंदा था उसके 76.25 है। हाँ जी। हाईएस्ट वाला तो 85 हाईएस्ट 90 वाला अगर हम करें चले 80 पे हो, 80, हाँ 80 जी, पे 80 पे हो, 83 पे होगा। हाँ जी, अब इससे क्या जाहिर होता है, इससे एक तो ये जाहिर होता है कि आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी करें, अगर आप पेपर की साइंस नेचर को समझ के तैयारी करें तो आप 80+ नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, पहली बात। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात, और अब वो बात नहीं है कि आप सिर्फ पास पेपर पढ़ेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। हम जब से हमने अपना चैनल शुरू किया है, हाँ जी, हम हमेशा से क्या कहते रहे हैं कि आप अपने पेपर्स की साइंस को समझें बिल्कुल और ऐसे ही, अपने हर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज तैयार करें, बिल्कुल ऐसे ही, पोर्शन वाइज करें। पोर्शन वाइज तैयार करें। तो उससे क्या होगा सर, आप कम्युलेटिवली एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और सर मैं आपसे ना 100% सहमत हूँ। वो जो आप कहते हैं ना कि सिर्फ 2 से 3 पोर्शन है जो डिसाइड करते हैं, ऐसे मैथ है, इंग्लिश है, शायद आप कंप्यूटर का कहते जी। हैं, ये 2 से 3 पोर्शन है। जिस बंदे के ये वीक है वो वीक ही रहेगा, और जिस बंदे की इन पे ग्रिप आ गई है, क्योंकि उर्दू है, जीके है, करंट अफेयर है, इस्लामियत है, पाक स्टडी है, ये मैक्सिमम लोगों को आता होता है। जो या डिसाइडिंग मैक्सिमम लोग इसको तैयार करते हैं। कर सकते हैं, कर लेते हैं। अब इंग्लिश, कंप्यूटर एंड मैथ, हम्म, अगर 10-10 नंबर के भी कंटेंट वेटेज हो ना, 30 नंबर बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदा इन 30 में से 28 या 25 नंबर स्कोर कर रहा है और एक बंदा इन 10 30 का में है, से 10 कर रहा है, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई आप अगर वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप इन ट्रेंड्स को देखें। वन पेपर का जो ट्रेंड है, 50% पेपर आपका आता है पास्ट पेपर्स में से। आपको 50% या 55% पेपर अगर पास्ट पेपर्स में से आता है, तो ऊपर वाले 45 नंबर्स के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फ्रेश नॉलेज आपको देखना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर को सेपरेट तैयार करना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप अलग अलग, उर्दू को अलग से तैयार करें, इस्लामियात को अलग से तैयार करें। आप एट द एंड ऑफ द डे इस पोजीशन में हो कि हर पोर्शन में से आप 8 से 9 नंबर एवरेज, 8 से 9 नंबर एवरेज आप कवर कर रहे हो आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10। जब आप 8 से 9 नंबर कवर करेंगे तो आप 80-81 के करीब पहुंच जाएंगे। और सर एक दूसरी बात मैं एडअप इसमें करूं कि अब वो बात नहीं रही कि आप इसको पीपीएससी को सेकेंडरी तौर पर तैयार करें और आप कामयाब हो सकें। अब आपको इसको प्राइमरी फोकस करना पड़ेगा। सर ये अब फुल टाइम जॉब है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लोग काम के साथ तैयारी नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। फिर वो टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी तो ज़्यादा करते हैं ना, हाँ जी, फोकस भी ज़्यादा होते हैं। फोकस्ड होते हैं। तो अब वन पेपर की तैयारी, मतलब एक वो जैसे है ना, जो शेर लाना, एक मुहावरा, पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं हाँ बोल जी, रहा। जो मतलब ये एक आसान टास्क नहीं रहा वन पेपर। अगर आप में से वो लोग जो अब अच्छी जॉब्स हासिल करना चाहते हैं, सर इवन के ज़िलेदार की जो मतलब मुख्तलिफ मतलब 55 डिवीजन, 60 नहीं यहाँ पे। नहीं, हाँ, ज़िलेदार की जो मुख्तलिफ डिवीजन की मेरिट लिस्टें आती रही हैं, 68 70 तक नंबर रहे 70 तक हैं। भी रहे हैं। और 70 से ज़्यादा भी एक आध डिवीजन का मैंने देखा है, हाँ, रहा है। फैसलाबाद डिवीजन का 70 पे रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि 70 तो रह गया है कि एक बेंचमार्क, हाँ जी, से ऊपर। आपने इससे ऊपर जाना है। और अगर इस तरह की सीट्स जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए टीपा की सीट्स आई हैं या एसडीओज की सीट्स आ रही हैं, जैसे इसके साथ तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि 2 पेपर्स में इसके पूरे पेपर्स काउंट, पूरे नंबर काउंट होते हैं। अब एक बच्चा फर्ज करो जिसने ये टीपा का पेपर दिया है, 76 उसके नंबर आए हैं, हाँ जी, अगर इसी में उसने एलडीए का भी पेपर दिया था, अगर ये क्लब पेपर हुआ, मुझे नहीं पता वो इकट्ठे हुए या नहीं हुए, तो अगर उसमें भी नहीं, इसके, वो पहले हुआ था। अच्छा वो पहले हुआ था, तो अगर फर्ज चलेगा, वैसे हम एक मफरूजे के तौर पर कह रहे हैं कि अगर उसने 2 पेपर्स देने हैं और एक पेपर में उसके 76.25 नंबर हैं, तो ये ह्यूज उसका तो सर उसके स्कोर पास है। सिर्फ 40 नंबर लेके वो तो टॉपर्स में आ जाएगा। इतना बेहतरीन स्कोर है ये। ऐसी है। तो अब ये बेहतरीन स्कोर, आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के अंदर 3 चीज़ें अहमियत की हामिल होती हैं। पहली, आपने क्या तैयार करना है। दूसरा, आपने कहाँ से तैयार करना है। तीसरा, आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाया है। इन्हें समझ आ चुकी है कि हमने पढ़ना क्या है, हमने पेपर कैसे देना है और हमने कौन कौन सी चीज़ों को अपडेट करना है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर उसको करते हैं, पास्ट पेपर्स तैयार करते हैं, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को अलग से तैयार करते हैं, और जो इनकी वीक एरियाज़ हैं अपने पेपर के अंदर, ये उनके ऊपर काम करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और फिर वो उसको इम्प्रूव करते हैं। और ये एट द एंड ऑफ द डे 10 में से 10 पोर्शंस में से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 76.25 नंबर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है कि ये 2 से 3 पोर्शंस को कमज़ोर छोड़ देते हैं हम्म, और कहें कि जी बाकी पोर्शंस में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। तो इन लोगों ने कितना वाइजली पेपर अटेम्प्ट किया होगा कि जिस बंदे के 75.25 नंबर आए, कितना वाइजली पेपर अटेम्प्ट किया होगा। सही बात सर। उसने अपने सिर्फ करेक्ट आंसर्स को ठीक किया होगा, टेक किया होगा, और उसके बाद वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो गलत आंसर्स हैं या 50-50 वाले हैं उनकी तरफ नहीं गया होगा। उसने सर वो सेंस में रहा है। हाँ जी। पेपर के दौरान जो बंदा अपने हवास को बहाल करके रखता है, अच्छी तैयारी वाला, उसके पेपर पास होने के इसी तरह से चांस होते हैं, चाहे मेरिट 80 पे भी क्यों ना चला जाए। सही। क्यों? क्योंकि वो रैशनल तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहा बिल्कुल होता है। ऐसे सर। इवन के देखें अब तो वेमन कोटा भी कितना ज्यादा हो गया। जी देखें, विमेन कोटा हमेशा ऐसे होता था, 10 नंबर एटलीस्ट गैप होता था, डिफरेंस होता था। बिल्कुल डिफरेंस। ऐसे। अगर 76 नंबर है तो 66 नंबर पे होता था खवातीन का जो रिजर्व अब कोटा जो था। टीपा वाला है इसमें 4 नंबर का फर्क है, और ये जो है डिप्टी डायरेक्टर वाला इसमें 8 नंबर का फर्क है। चले डिप्टी डायरेक्टर वाले में फिर भी कुछ ना कुछ गैप ठीक है, 8 नंबर का है, और 62 पे वो मेरिट रुक रहा है। हाँ जी। लेकिन जो 76 में 4 नंबर का, तो 72 नंबर तो बन गए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 72 नंबर पे रिजर्व कोटा चला गया है खवातीन का। इस डिफरेंटली भी एबल्स पीपल जो हमारे हैं, अब वो भी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मेरिट इसी तरह से ऊपर जाता है हमेशा से। और जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स होती हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ यही ही अब सोर्स रह गए हैं आपको जॉब देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी वो NTS CTS PTS वाला काम वो चक्कर सारे फाड़ खत्म हो हो गए। गया। अगर वहां से कुछ सीट्स आती भी हैं तो वो ना वो रेगुलर होती हैं, ना उनका कोई फ्यूचर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए तो लोग इधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर इसीलिए इसका मेरिट भी हाई हो रहा है। यकीनन कंपटीशन तो इंक्रीज होना है ना सर। हाँ। जब इतनी मतलब तादाद में हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही वो नैरो परफेक्ट स्ट्रीट वे है, होते हैं। हाँ जी। एक नैरो स्ट्रीट है, हम्म, तो उस उन्होंने जब उसमें जाना है तो यकीनन वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात बिल्कुल ऐसे होगी ही। कि जो अच्छे तरीके से तैयारी करेगा वो निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे वो कहते हैं ना कि ये वाला जो आपका फिक्र है, कुदरत हमेशा बेहतरीन जो है उसको इंतखाब करती है, तो इसलिए अगर आप बेहतरीन बनेंगे तो आप भी इंतखाब में आएंगे। जी। तो अच्छा, ये कारवान की किताब हम अक्सर रिकमेंड करते होते हैं, और जो सेपरेट पेपर्स तैयार करने हैं उर्दू के लिए आप कलीद उर्दू का इस्तेमाल करें, इस्लामियात के लिए आप तैयब इस्लामियात, सिराज इस्लामियात का इस्तेमाल करें। इसी तरह से हिस्ट्री को आप बेहतरीन तरीके से तैयार करें, एटलीस्ट 1857 से लेकर ऑनवर्ड एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के थ्रू तैयार करें। कोई भी एक अच्छी किताब पढ़ लें, आपको मालूमात वहाँ से मिल जाएंगी। ट्रैक टू पाकिस्तान, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, मेकिंग फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर्स के नाम से इकराम रब्बानी साहब की किताब है, वहाँ से आपको मिल जाएगी मालूमात। मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश को सेपरेट तैयार करें, मैथ और कंप्यूटर की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, ये कोई रट्टे शट्टे वाले नहीं ऐसे हैं। ही। और इसमें मैथ में तो चंद एक फार्मूले हैं, जी, वो अपने अच्छी तरह उसको रट लें, याद कर लें, तो आपको प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से आप बाकी जो पोर्शंस हैं उनको भी इसी तरह से थोड़ा सा सेपरेट करके तैयार करें, तो इंशाल्लाह आप 76 क्या, आप 86 नंबर लेने के भी काबिल हो जाएंगे। सर और कुछ ऐड बस करना? सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया।